आज श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी द्वितीय मंगलवार 25 अगस्त 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है। AQI का स्तर 94 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पवित्र एकादशी को गोवर्धन धरण की आज्ञा श्री महाप्रभु जी को मिली और ब्रह्म संबंध का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके साथ ही पुष्टि मार्ग का प्राकट्य भी हो गया। पवित्रा द्वादशी अर्थात गुरु को पवित्रा धराए जाने के इस पावन उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। इस उत्सव एवं पवित्रा उत्सव की भावना हम विगत कल एवं एक दिन पूर्व की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप अवलोकन करने से चूक गए हैं तो दोनों ही उत्सवों की भावना के लिंक हमने वीडियो के अंत में रखे हैं। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी बुधवार 26 अगस्त 2026 को भी एक विशेष उत्सव है जिसे किकोड़ा तेरस के रूप में प्रभु श्री जी में मनाया जाता है। इस उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु दर्शन हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं ताकि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सकें। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। आज के उत्सव की खूब खूब बधाइयों के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी में पवित्रा बारस उत्सव है अर्थात पुष्टि मार्ग प्राकट्य दिवस और प्रथम ब्रह्म संबंध दिवस है। श्री जी को आज इस उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु एवं गुरु को आज पवित्रा धराई गई है। हल्का सा भाव कीर्तन का अवलोकन करें। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरण के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं।
प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है, जिसमें सुनहरी किनारी के धोरा बने हुए हैं और पवित्रा भी धराई हुई हैं। दाईं ओर श्री महाप्रभु जी प्रभु को पवित्रा धराने की मुद्रा में एवं बाईं ओर श्री गोसाई जी प्रभु की मोरछल की सेवा कर रहे हैं, ऐसा सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। गादी तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। 2 स्वर्ण के पड़गाजी एवं एक रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य चांदी के पड़गाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी पर ही रजत की 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गहरे गुलाबी रंग के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। पिछोड़ा सुनहरी जरी की किनारी से सुशोभित है, परंतु पिछोड़ा की किनारे मोड़ दिए जाने के कारण ये किनारी दृश्यमान नहीं हो रही हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए हैं। इन पर भी रंग बिरंगी पवित्रा धराई गई हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं पन्ना के धराए गए हैं। विशेष रूप से आज कली की एक माला जी भी धराई गई हैं और प्रभु के चरणारविंद तक रंग बिरंगी रेशम एवं सूत की पवित्रा धराई गई हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को सुनहरी किनारी से सुसज्जित पतंगी रंग की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर पन्ना से सिद्ध की हुई चमकनी चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही गए हैं। मोतियों से सिद्ध की हुई एक लूम भी धराई हुई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आभरण से मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित पन्ना के सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित पन्ना के वेणु जी धराए गए हैं। प्रभु की कटी पर 2 वैत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक पन्ना से सिद्ध किए हुए और एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज
पट गुलाबी रंग का, सुनहरी किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में लाल मखमल वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में प्रेंख पर्यंक शयनम, राजभोग में सब ग्वाल नाचें, गोपी नाचें, हिंडोरना के पदों में आई आई सकल ब्रजनार, झूलत हैं भामनी हिंडोरे, कमल नयन प्यारो, झूलत श्री गोपाल। शयन में हो बल बल तीही काल गोपाल, मान के पद में कौन करे पटतर तेरी गुण, पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़ीले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में रजत के हिंडोलना पर पवित्रा वाले हिंडोलना के दर्शन होंगे। कल होने वाले हिंडोलना दर्शन में प्रभु श्री जी में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी में लाड़ीले लाल रजत अर्थात चांदी के हिंडोलना में दर्शन देंगे। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात चतुरा नागा पर कृपा के दिवस अर्थात किकोड़ा तेरस उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। किकोड़ा तेरस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। नंद ग्रह आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले आज के दिवस की विशेषताएं देख लेते हैं। आज चतुरा नागा पर श्री जी की कृपा का दिवस है, जिसे हम किकोड़ा तेरस भी कहते हैं। आज का दिवस केवल पुष्टि जीवों के लिए ही नहीं, सर्वकालीन सत्ताओं के लिए भी मार्गदर्शक दिवस है। पुष्टि मार्गीय साहित्य के अनुसार आज के दिन व्रज में विराजित श्री जी ने यवनों के उपद्रव का बहाना कर पाड़े अर्थात भैंसे के ऊपर बैठकर रामदास जी, कुंभन दास जी, सद्दू पांडे व माणिक चंद पांडे को साथ लेकर चतुरा नागा नाम के अपने भक्त को दर्शन देने की कृपा करने तथा उस भैंसे का उद्धार करने के लिए आप टोड के घना नामक वन में पधारे थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह स्थल आज भी राजस्थान में भरतपुर के समीप स्थित है। प्रभु की इस लीला का संकेत यह है कि चतुरा नागा, जो कि हमारी व्यवस्था के कारण सर्वकालीन अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति हैं, जो श्री जी के दर्शन को लालायित हैं, परंतु वे श्री गिरिराज जी पर पैर नहीं रख सकते हैं, जिससे श्री जी के दर्शन से विरक्त रहते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें सत्ताओं के लाभ नहीं मिल पाते हैं। भक्त वत्सल प्रभु अत्यंत दयालु हैं।
अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था की शीर्ष शक्ति हैं, फिर भी वे स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने पधारते हैं। अर्थात सत्ता को प्रथम वैष्णव, जिन्हें कल ही पवित्र द्वादशी पर ब्रह्म संबंध की कृपा प्राप्त हुई गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के माध्यम से, लेकिन चतुरा नागा साधनहीन हैं, वंचित हैं, उन पर कृपा करने के लिए प्रभु स्वयं पधार कर अंतिम छोर पर खड़े इस व्यक्ति तक सत्ता को पहुंचने की आज्ञा कर रहे हैं, जिससे वंचित की अपार प्रसन्नता का कोई छोर नहीं रहता। आगे की लीला में भी एक संदेश है। वर्षा ऋतु थी, सो चतुरा नागा तुरंत वन से किकोड़ा के फल तोड़ लाए और उसका शाक सिद्ध किया। रामदास जी साथ में सीरा, जिसे हम गेहूं के आटे का हलवा भी कहते हैं, सिद्ध करके लाए थे। सो श्री जी को सीरा एवं किकोड़ा का शाक भोग के रूप में अरोगाया गया। अर्थात प्रभु अपने भक्तों में भेद नहीं करते, उनके लिए भक्त की भक्ति ही मायने रखती है। इस प्रसंग की भावना से ही आज के दिन श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में किकोड़ा का शाक एवं सीरा, जिसे हम सामान्य भाषा में गेहूं के आटे का हलवा कहते हैं, भी अरोगाया जाता है। अद्भुत बात यह है कि आज भी प्रभु को उसी लकड़ी की चौकी पर यह भोग रखे जाते हैं जिस पर सैकड़ों वर्ष पूर्व चतुरा नागा ने प्रभु को अपनी भाव भावित सामग्री अरोगाई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि संवत 1552 श्रावण सुद 13 बुधवार के दिन का यह प्रसंग है। आइए इस विशिष्ट दिवस के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। विस्तार से दर्शन कल की प्रस्तुति में करेंगे। आज प्रभु श्री जी को मुकुट, कांचनी एवं पटका का श्रृंगार धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करते हैं। झूलत साम रे संग गौरी झूलत साज सज्जा में आज श्री जी के पार्श्व भाग में यमुना जी के किनारे कुंज में एक ओर श्री ठाकुर जी एवं दूसरी ओर श्री स्वामिनी जी को ब्रज भक्त झूला झूला रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई सजाई जाती है। चित्रांकन में ऐसा प्रतीत भी होता है कि प्रभु स्वर्ण हिंडोलना में झूल रहे हों। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घाजी, तृष्टि एवं खेल के साज पधराए जाते हैं। इनमें से गादी तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है, तो स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल लगी हुई होती है। दो स्वर्ण के पड़घाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। एक अन्य चांदी के पड़घाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा होता है और सन्मुख में धरती पर जो तृष्टि पधराई जाती है वह चांदी की होती है। इनके साथ प्रभु के समक्ष जो खेल के साज पधराए जाते हैं, उनमें आज पट लाल रंग का एवं गोटी मीना की पधराई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों की सेवा के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को चौफोली चूंदड़ी के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें लाल एवं पीली चूंदड़ी के सूथन एवं कांचनी के साथ पटका भी धराया जाता है, जो रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इन श्रृंगार आभरणों में कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। यह सभी आभरण हीरा मोती से सिद्ध किए हुए होते हैं। चलिए अब प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन कर लेते हैं।
आज प्रभु श्री जी को श्री मस्तक पर विशेष श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें सिल्मा सितारों का मुकुट व टोपी धराई जाती है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। आज मुकुट के साथ चोटी जी नहीं धराई जाती है। प्रभु के श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को मोती के कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ के श्रृंगारों में प्रभु को कली, कस्तूरी आदि की माला जी धराई जाती हैं। प्रभु श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। पवित्रा एकादशी से प्रारंभ हुई पवित्रा की सेवा पवित्रा द्वादशी एवं पूर्णिमा तक जारी रहती है। इसी भाव से प्रभु श्री जी को आज भी रंग बिरंगे पवित्रा माला जी के रूप में धराए जाते हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी धराई जाती है। इसके साथ वेणु जी भी धराई जाती हैं। आज प्रभु श्री जी को झीने लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर ऐसे ही वेत्र जी भी धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां सभी आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सुंदर वस्त्र, आभरण एवं श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी उत्सववत दिखाई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी की एक और महत्वपूर्ण सेवा राग सेवा का अवलोकन कर लेते हैं। आज मंगला में यह नित नेम यशोदा जू लीनो, राजभोग में महामंगल मेहराणे आज, हिंडोरा में झूलत गिरधर लाल, सांवरे संग गौरी झूलत, आज लाल झूलत रंग भरे, मोर मुकुट की लटकन मटकन। कीर्तनों का गान होता है तो शयन में, आज तो बधाई बाजे मंदिर, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों श्रावण के हिंडोलना की सेवा चल रही है, जिसके तहत सायंकाल में श्री जी में श्री मदन मोहन जी एवं उनकी गोद में श्री बालकृष्ण लाल जी आज चांदी के हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं। तो श्री नवनीत प्रिया जी अपने स्वगृह में चांदी के ही हिंडोलने में विराजित होकर झूलते हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में कल हुए हिंडोलना मनोरथ एवं पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली में हुए हिंडोलना मनोरथ के दर्शन कर लेते हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ब्रज मंडल आनंद भयो, ब्रज मंडल आनंद भयो, प्रगट सी मोहन, प्रगट सी मोहन लाल, ब्रज मंडल
बलि घेट ले हाथन कंचन थार ब्रज मंडल आनंद प्रगटे श्री मोहन प्रगटे श्री मोहन लाल ब्रज मंडल जाय जुरे नल्लाय वे बांधी बंदन वार जाय जुरे नल्लाय वे कुम कुम के दिए साथिया सोहनी मंगल गाय ब्रज मंडल आनंद प्रगटे मोहन प्रगटे मोहन लाल ब्रज मंडल कान कुंवर देखन चले कान कुंवर देखन चले हर कित होते अपार कान कुंवर देखन देख देख ब्रज सुंदरी अपनो तन मन वार ब्रज मंडल आनंद भयो प्रगति मोहन प्रगति मोहन लाल ब्रज मंडल आनंद जसुमति देत बुलाय के जसुमति लेत बुलाय के अंबर दिए पराय जसुमति लेता बुलाय के आभूषण
घर को चले चिरजीवो कुमार चिरजीवो कुमार कनाय दे आशीष घर को आसूर श्याम विनती करे नंदराय नंदराय मन भाय ब्रज मंडल आनंद भयो प्रगति मोहन प्रगति मोहन लाल ब्रज मंडल आनंद भयो दे आशीष घर को चले दे आशीष घर को चले चिरजीव कुंवर कनाय दे आशीष घर को चले सूर श्याम विनती करे सूर श्याम विनती करे नंदराय नंदराय मन भाय सूर श्याम विनती करे नंदराय नंदराय मन भाय ब्रज मंगल आनंद भयो प्रगति मोहन प्रगति मोहन लाल ब्रज मंगल आनंद भयो प्रगति मोहन लाल ब्रज मंडल आनंद भयो माच कमच जात माच मचक झूले लचक लचक जात रचा रची चेत सो हे पाटुली
लहरिया मच झूले मच गावे पर रीजे भीजे द्वार के सो दे हर हर हे रिया हर खगा फर कर प्यारे को पीता बर फखर कर प्यारे को पीता बर लहर कर प्यारी को लहरिया लगर कर प्यारी को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।